नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को ज़बरदस्त टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जो देहात के स्टूडेंट होते हैं वो अपने 1 साल का खर्चा कैसे निकालें। पूरी तरीके से जानकारी ये प्योर जो है देहात पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये शहर में बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो काम का नहीं। मैं नहीं चाहता किसी का टाइम यहाँ पर वेस्ट हो। हर किसी का टाइम कीमती है, तो अपने टाइम की कदर करें और इस जो है वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप देहात एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके हर स्टूडेंट्स के लिए या हर उस आदमी के लिए जो 1% पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम जो है थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं, उसके लिए ज़बरदस्त है। जिससे क्या होगा, जो मैं बिजनेस बढ़ाने जा रहा हूँ इस बिजनेस के थ्रू वो 1 साल का पैसा आराम से कमा करके निकाल सकता है, अपने 1 साल का खर्चा लगभग चला सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जो किस तरीके से, जितना बढ़िया बिजनेस करेगा उसी तरीके से उसे पैसे मिलेंगे। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कस्टमर ढूंढ करके आपके पास खुद चल करके आएगा और आपको पैसे दे करके आपसे प्रोडक्ट या सामान लेकर के जाएगा। ये एक इस तरीके का बिजनेस है और इसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगता है, एक भी पैसा, बस आपका समय लगेगा और समय वो भी आपका पार्ट टाइम लगेगा। मॉर्निंग या इवनिंग जो भी आपका समय आपके लिए सूटेबल हो वो टाइम आप इसमें दे सकते हैं। वैसे जो है अगर देखा जाए तो इस बिज़नेस के लिए आप इवनिंग साइड में बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जैसे कि देहात एरियाज़ में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को 1 साल की फ़ीस मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल होता है। जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनको 1 साल की फ़ीस बच्चों की देना ही बड़ा मुश्किल से दे पाते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर जो है कृषि के अलावा कोई साधन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनीज नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पाते हैं। और बच्चों की जो क्या होता है, बच्चों की कभी कभी ऐसा भी होता है उनके कॉलेज में चैरिटी फंक्शन या कुछ भी होता है और वहाँ पर कुछ पैसा देना पड़ता है, बट उनके पास पैसा ना होने की वजह से उनका मनोबल धीमा हो जाता है। और एक चीज़ और भी होती है, अगर वो जो है हाई स्कूल या इंटर से पैसा कमाना सीख जाएंगे तो आने वाले समय में वो पैसा कमाने लगेंगे। कॉलेजेस में क्या होता है, सिर्फ आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती, पढ़ाई सारी चीज़ें जाती, बट आपको प्रैक्टिकली नॉलेज वहाँ पर नहीं मिलता। तो अगर स्टूडेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर देहात एरिया से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खा का फॉलो करके वो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त बिल्ड कर सकते हैं, अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपने जो नरेंद्र मोदी जी का नाम भी सुना होगा, शुरुआत में इन्होंने RSS ज्वाइन किया था। बस RSS से इन्होंने ज्वाइन करने की वजह से ही इनको जो है जब प्रैक्टिकली इन्होंने उसे ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उसमें काम किया, तब इनको राजनीति के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो गई और जिसकी वजह से राजनीति में आए और आज की डेट में जो टॉप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब्राहम लिंकन को भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जो है इन्होंने प्रैक्टिकली जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चुनाव में दाखिल हुए थे, तब जाकर के अब्राहम लिंकन जो है काम हुए थे। या जवाहरलाल नेहरू का भी नाम सुना होगा, वो विदेश के लोग भी थे और स्वदेशी थे। स्वदेशी और विदेशी दोनों लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करके ही हाई लेवल अचीव किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलाएगा, बस आपको स्टार्टिंग करने की आवश्यकता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने टाटा मोटर्स या टाटा ग्रुप ऑफ फर्म्स का नाम भी सुना होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक सुई बनाती है। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी कंपनी एक सुई बनाती है, और सुई कितने की आती है, मात्र 1 रुपये की 4 आती है, बट ये सुई बनाती है, रील्स बनाती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, अरबों खरबों की मालिक जो है रील्स बनाती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करिए, धागा बनाइए, तो आप कहेंगे ये बिजनेस छोटा है। ठीक है, आपसे अगर कहा जाए कि आप ऐसा करिए, जो है आप जो है ये काम करिए, बहुत छोटा सा काम, अगर नट बोल्ट बनाने का कह दिया जाए तो आप कहेंगे ये बिजनेस छोटा है, ये कौन खरीदेगा हमसे, इसकी क्या डिमांड है मार्केट में। बट डिमांड हर चीज़ की है। जो इंसान चलता फिरता है और आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज करता है, हर चीज़ की डिमांड कहीं ना कहीं है, बट डिमांड आपके दिमाग में उसकी डिमांड नहीं है। आपको लगता है इसकी डिमांड नहीं है, आपको जिस चीज़ की डिमांड नहीं है आपको लगता है वो चीज़ दुनिया में डिमांड नहीं है। बिजनेस दुनिया के जो है 80% बिजनेस इसीलिए बंद होते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वो लोग बिजनेस को छोटा मान लेते हैं और अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। अपने आप को छोटा मानो, बिजनेस को बड़ा मानो, चाहे जो बिजनेस हो। जीरो से हीरो बनने के लिए ज़बरदस्त है। तो मैं जो बिजनेसेस ये आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं आपको कंफर्म करके जो है पूरा शेड्यूल के माध्यम से बता दूं, जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में किसानों के खेत में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में सरकार ने कहा है कि अगर आप कोई खेत में जैसे कि कुछ जलाते हो तो उसके लिए आपको प्रताड़ित किया जाएगा, 5,000 जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकता है, जिससे क्या होता है प्रदूषण फैलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसका प्रॉफिट उठाना है। जिससे किसान जो है धान कटवाते हैं, धान कटवाने के बाद उनके जो है पैरा जिसे बोलते हैं और शुद्ध भाषा में उसे पुआल बोलते हैं, खेतों में बहुत सारा पड़ा होता है फ्री में उसमें जो है। अब जब उसमें पड़ा होता है तो किसान को जहाँ पर 2 बार से जुताई करके खेत जो है बन जाता है बुआई करने के लिए, वहाँ पर उसे 4 से 6 बार जोतना पड़ता है, क्योंकि जो पैरा होता है, जो पुआल होता है, वो कटता नहीं है। तो उसे क्या करना है, आपको इकट्ठा कर लेना। जब उसका समय
समय निकल जाता है, जब गेहूँ का टाइम आता है, उसे इकट्ठा करके आप एक जगह इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद उसे जो है बहुत सारे लोग खरीदते हैं। जैसे दफ्ती बनाने वाला है, ठीक है, दफ्ती बनाने वाले भी उसे खरीद के लेकर जाते हैं, कॉपी बनाने वाले भी उसे खरीद कर लेकर जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि पैरा में, पुआल में भरपूर मात्रा में जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगर ये जानवरों को जो है फास्फोरस मतलब इसे फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसे जानवर को खिलाया जाता है, जानवर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा खासा दूध देते हैं, वैसे उस टाइम में ना खिला करके दूसरे टाइम में अगर दिया जाए तो ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही कंफर्म करना चाहता हूं कि आप उसको रख सकते हैं। अब उसको रखने के लिए आपको एक जो है, इसके लिए कोई ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं, आप कहीं पर भी इकट्ठा करके अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और जब इसकी शॉर्टेज होती है, लोगों के पास इसकी नीड आवश्यकता पड़ी, तो ढूंढ के जाते हैं कि कहाँ पैरा जो है पुआल कहाँ पे बिक रहा है। आपके पास आएंगे, आपसे लेकर के जाएंगे, आप उस पर अपना जो है जितना पैसा चाहे उस हिसाब से आप पैसा चार्ज कर सकते हैं। और इसमें कोई पैसा आपका समय जाएगा। आप जो है सीजन के वक्त अपनी एरिया में बहुत सारा जो इकट्ठा करके आप जो है इससे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं। हमारे एरियाज में अर्निंग की जाती है, बहुत सारे लोग इससे अर्निंग करते हैं। नंबर 2 बिजनेस है जो आता है, जो जीरो इन्वेस्टमेंट पर, वो भी बिजनेस है जो पे आता है, जिससे कि आपने बहुत सारे देहात एरिया में देखा, गन्ने की छिलाई होती है। गन्ने की छिलाई होती है, उसकी जो पत्ती होती है, पत्ती को इकट्ठा करके आप एक जगह लगा सकते हैं। जिसके क्या होता है, जब पिपरामिंट की जो है मेंथा की फ्राई होती है, फ्राई में उसका जो है पत्ती जो है पत्ती होती है, जो गन्ने की पत्ती है, उसका उपयोग किया जाता है। और उसके लिए आपको 50 से 60 रुपये, 60 से 70 रुपये जब समय आता है, जब समय जैसे मान लीजिए समय आ गया और उस पर क्या ज़्यादा बारिश होने लगी, उस सिचुएशन में आपका 70 से 80, 80 से 100, 150 रुपये जो है एक बोझा का जो है बिकता है। ठीक है, अगर आप छोटा भी बनाते हैं तो 20 से 25 रुपये, 25 से 30 रुपये तक आपका सेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिजनेस भी ज़बरदस्त है। इस पर क्या करिए, स्टार्टिंग में जो अपने खेत को साफ करने के लिए बहुत सारे लोग जो है आपको जो है ये चीज़ जो है ऑफर करेंगे, और आप जा करके उनसे बात करिए और फ्री में जो है आप वहाँ से उनकी गाड़ी के द्वारा कि उनसे ही बता दीजिए, मैं आपका इकट्ठा करवा दूंगा, बोझ बंधवा दूंगा, आपको इसे लदवा करके मेरे घर तक पहुँचाना है। उनके 100 दफ़ा अगर उनकी ज़रूरत होगी तो 100% ये काम करेंगे। नहीं भी करते हैं तो आप इसे इकट्ठा करवा कर अपने पास लगवा सकते हैं, उसे सेल करके ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर पैसे हैं तो ये भी बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। जैसे कि जो है साइकिल्स के, या फिर जो है साइकिल्स है, या जो है ट्रैक्टर है, या ट्रॉली है, या फिर जो है ट्रक है, इस तरीके के जो इनके टायर्स आते हैं, या 4 व्हीलर्स के जो टायर्स आते हैं, जो स्पायर टायर्स होते हैं, इन्हें आप इकट्ठा करके जो है इन्हें आप अच्छे खासे दामों पर सेल कर सकते हैं। कैसे सेल करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सीजन की वक्त जो है मेंथा की पेराई होती है, वहाँ पर जो है सारी सब चीज़ें भीग जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जितना भी संसाधन था वो सब भीग गया, जैसे कि जो मेंथा की जो है डंठल थी, या फिर जो है जो आपने गन्ने की पत्तियाँ इकट्ठा की थी, जो है सारा सेल हो गया, नहीं बचा। तब आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, टायर को खरीद करके उसे कट करके जो है उससे जो है झुकाई कर करके फिर उससे जो है ऑयल निकालते हैं मेंथा का। तो इस सिचुएशन में आप इसे बेच करके प्रेजेंट टाइम में जब आप स्टार्टिंग में इसे खरीदेंगे तो 2 रुपये से 5 रुपये तक जो है आपको पर टायर, जैसे कि 2 रुपये 3 रुपये में आपको जो है साइकिल का मिल जाएगा, या फिर जो इसी ज़्यादा अगर 150-200 रुपये तक आपको जो है स्पायर टायर भी मिल जाता है, जैसे 4 व्हीलर डेवलप का, या फिर जैसे कि इंजन का होता है, फिर इससे 400-500, मतलब इस तरीके से आपको बढ़ा करके, बस आपको उसमें से आपसे पैसा किस चीज़ का लेते हैं, वो पैसा आपसे सिर्फ जो है उसके अंदर जो तार पड़ा होता है उसका पैसा आपसे लेंगे, क्योंकि उसे ही प्रॉफिट वाला होता है। बाकी आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हो। जब सेल करने के बाद जो तार निकलता है उसे आप बेच करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जैसे कि सीमेंट बोरी होता है। इसमें क्या होता है, ये भी एक सीजन वाइज बिजनेस है। इसमें आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसे आप किलो के भाव से ले सकते हैं, 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। जब इसे आप खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद क्या होता है, जैसे आपके एरियाज में, देहात एरियाज में वहाँ पे बाढ़ आती, कटाई का जैसे स्टार्ट होता है, वहाँ पर अच्छे खासी रेट पे जो है सीमेंट की बोरी सेल होती, 5 रुपये से 7 रुपये। यानी अगर आप लगाएंगे 1 रुपये तो आपको 5 गुना से 7 गुना, यानी अगर 1 लाख रुपये लगाएंगे तो 5 लाख से 7 लाख रुपये वहाँ से आपको मिल सकता है बगैर कुछ किए। सिर्फ आप वहाँ जाना है जहाँ बंधे हो रही है, वहाँ पर ठेकेदार से मिलना है कि हमारे पास इतने सारा माल है, आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। उस सिचुएशन में शॉर्टेज इतनी होती है कि जितनी भी बोरियां होती हैं सारी सेल हो जाती हैं। वहाँ पर बोरियां सिर्फ छोटी बोरियों का ही काम होता है, वहाँ पर बड़ी 1 कुंटल या 50 किलो काम नहीं होता। 20 किलो 25 किलो जैसे सीमेंट की बोरी, छोटी सारी बोरी होती है, जो इंसान आदमी से आसानी से भर करके वहाँ पर लगा सके, जिसके कटाई रोक सके। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका आप उपयोग करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर उस ज़रूरतमंद के पास वीडियो को शेयर करो ताकि उसका भी प्रॉफिट हो सके, अच्छा खासा पैसा कमा सके। मेरा और कोई रीज़न नहीं है इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो से बनाने का यही मात्र रीज़न है कि
आप भी 4 पैसे इसे अर्न कर सकें बगैर कुछ लगाए। जीरो इन्वेस्टमेंट किए हुए आप इस पर जो है पैसे कमा सकें। और वीडियो को लाइक करो। लाइक करने के साथ साथ एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, अगला वीडियो जो मेरा आएगा किस चीज़ पे आएगा उसके लिए जो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर कोई आपकी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, वहाँ से हर क्वेरी का मैं इन्फॉर्मेशन आपको, हर क्वेरी का जो है जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका हर क्वेश्चन का मैं 100% जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए लेके, पिछले वीडियो में आपने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यारे कमेंट किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।